सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय जिसे कि साधन पाद भी कहते हैं, उसके 42वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह जो 42वां सूत्र है, यह कहता है संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः, अर्थात संतोष से उत्तम सुख लाभ होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन चीजों को हम सुख समझते हैं वे तो हमारे लिए दुख साबित होते हैं। हम अपने शरीर से दसों तरह के भोगों की कामना करते हैं और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, उद्योग करते हैं, उद्यम करते हैं, परंतु हमें उसके अंतिम परिणाम के रूप में दुख ही मिलता है। यहाँ पर पतंजलि जी बता रहे हैं कि यदि सुख की कामना है और सुख में भी उत्तम से उत्तम सुख, बढ़िया से बढ़िया सुख, तो संतोष ही देने में समर्थ है। संतोष अर्थात जो कुछ भी हमारे पास है उसकी संतुष्टि। प्राप्त चीज में जो संतुष्टि होती है उसी को संतोष कहा जाता है। तो जिस चीज से हम पुष्ट होते हों, यदि उस चीज के प्रति हमारे में समभाव है, समता भाव है, तो हम संतोषी हैं। और वह जो संतोष है वह सुख कारक इसलिए है क्योंकि वास्तव में सुख क्या है, वो समभाव का हो जाना है। तो अगर हम तुष्ट हो चुके हैं, पुष्ट हो चुके हैं, यदि हमें कोई और लालसा कामना नहीं रह गई है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अब हमें सुख ही सुख मिलने वाले हैं। अब हम सुखी सुख में हैं। दुख सदैव उत्पन्न होता है असंतुष्टि से। सदैव उत्पन्न होता है कि अभी वर्तमान जो स्थिति है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। जब सदैव सोचते हैं कि हमें कुछ और बढ़िया चीज चाहिए और बेहतर चाहिए, जो मेरे पास है वह पर्याप्त नहीं है, जो अन्यों के पास है वह भी मुझे चाहिए। तो इस तरह से अपने भीतर में एक अशांति का ज्वार उत्पन्न कर देते हैं और फिर उसके लिए हम लगातार उद्योग करते रहते हैं कि किसी तरह से मिल जाए, और उसमें हमें तमाम तरह के कष्ट, बाधाएं उत्पन्न होती हैं और दुख का सृजन होता रहता है। तो सुख की जो कामना है वास्तव में वही दुख को उत्पन्न करती है। तो जो कामनाओं से मुक्त हो जाता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है, उसी में जो खुश रहता है और कोई कामना नहीं करता, उसी को पर्याप्त मान लेता है कि ईश्वर ने अभी हमारे लिए इतना ही पर्याप्त समझा है, हमारे लिए यही सही है, तो बस ठीक है, उसमें प्रसन्न रहता है। वह यह नहीं कहता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस तरह की हवस उसमें नहीं होती है। हमारे पास जो पात्रता है उसके अनुसार से ही हमें यह अस्तित्व उपलब्ध कराता है। वस्तुओं को हमारी कामनाओं के हिसाब से हमें उपलब्ध नहीं कराता है। हमारी जो पात्रता होती है, हमें जो जिस चीज की जरूरत होती है और जिस चीज के हम योग्य होते हैं, यहाँ जरूरत और योग्यता ये दोनों ही मायने रखते हैं। तो उसके हिसाब से हमें पदार्थ उपलब्ध होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम लगातार कामना करेंगे, डिमांड करेंगे, मांग करेंगे तो उपलब्ध हो जाएगा हमें। ऐसा नहीं होता है। मांग के मुताबिक उपलब्ध नहीं होती। कोई भी चीज उपलब्ध होती है हमारी योग्यता के हिसाब से और ईश्वर की कृपा से। तो
जो हमारी योग्यता है उसके हिसाब से हमें मिल जाएगी, और जो मिल जाती है उसमें हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी यही पात्रता थी, यही योग्यता थी, और ईश्वर ने हमें इन्हीं के लिए फिट रखा था। यही समझा था कि इसके लिए यही फिट है, यही उचित है, इसीलिए उन्होंने उतना दिया है, और उससे हमें तुष्ट हो जाना चाहिए। यही संतुष्टि है, यही संतोष है। और ऐसा जब होता है तो इससे जो है हमें सुख की प्राप्ति होती है। तब सुख का अर्थ क्या हुआ कि मन अनुकूल हो जाए, जो कुछ भी प्राप्त है उसके अनुकूल मन हो जाए, वही सुख है। और उत्तम से उत्तम सुख क्या है कि हमारा जो मन का जो ढांचा है, हमारे मन की जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, उन सभी अवस्थाओं में, यानी मन की बहुत सारी अवस्थाएं, तो मन की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, उन सभी अवस्थाओं में जो संतुष्टि है वही सुख है। तो उन सभी अवस्थाओं के लिए हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए यहाँ अनुत्तम कहा गया, यानी उत्तम से उत्तम सुख मिलता चला जाएगा। मन के हर स्तर पर हम तुष्ट होते चले जाएंगे जब हम ईश्वर की दी हुई जो चीजें हैं उसको हम पर्याप्त समझेंगे, और समझेंगे ईश्वर ने हमें इसी योग्य समझा है, हमारे पर यही कृपा की है, तो फिर हमारे लिए सुख ही सुख है। और यदि हम कंप्लेनिंग नेचर के हैं, सदैव हम जो है सोचते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है, हमें और चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे विकास होता है। बहुत लोगों का यह सोचना है कि यदि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, यदि हम असंतुष्ट होंगे तो विकास होगा। वे एक अर्थ में गलत नहीं सोचते। विकास होगा, भौतिक विकास होगा, यानी वस्तुओं का संग्रह और उसके लिए उद्यम, यह होगा। लेकिन हमारा क्षरण क्या होगा, हमारा विनाश क्या होगा? विनाश यह होगा हमारा आध्यात्मिक, जिस चीज के लिए हम इसको कर रहे हैं, इन भौतिक वस्तुओं को जमा कर रहे हैं, वह तो सुख ही है, उसका विनाश हो जाएगा। तो अब इससे विकास होता है कि विनाश होता है, अब आप समझ सकते हैं। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति को यदि आप विकास मानते हैं तो निश्चित ही उससे होगा, अशांति से, असंतुष्टि से। और उन चीजों की उपलब्धता आपको किस लिए चाहिए, वो चीज आप क्यों पाना चाहते हैं, तो उसमें के कोर में, उसके केंद्र में आपका जो है सुख है, तो उसका नाश हो जाएगा। क्योंकि सुख जो है वो आध्यात्मिक अवस्था है, मन की अवस्था है, मन के सूक्ष्माति सूक्ष्म जो पहलू हैं उसकी अवस्था है, तो उसका नाश हो जाएगा। तो यह जो भौतिक विकास होगा तो आध्यात्मिक सुख का नाश होगा, आध्यात्मिक विनाश होगा। तो भौतिक सुख से जो आप सोचते हैं कि भौतिक सुख हमें प्राप्त मिलेगा, तो वह एक उत्तेजना होती है, उसे सुख नहीं कहते हैं। शुद्ध अर्थ में, यौगिक भाषा में उत्तेजना को सुख नहीं कहते हैं। और अमूमन जो भौतिकवादी लोग हैं वो उत्तेजना को ही सुख मान लेते हैं। सुख का अर्थ हुआ कि मन हमारे सदैव अनुकूल रहे, और तभी हम कहेंगे कि अब यह सुख जो है हमारे लिए एक अस्थायी भाव रखता है। अन्यथा वो तो तुरंत उत्तेजना थोड़ी देर होगी फिर शांत हो जाएगा। उत्तेजना ज्यादा देर नहीं रह सकती है, शरीर हमारा ज्यादा देर तक उत्तेजना बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि शरीर जो है रेस्ट में जाना चाहता है, कम एनर्जी जहां खपत हो वहां जाना चाहता है, और जहां पर ऊर्जा का विखंडन नहीं हो और ऊर्जा का आपस में क्लैश नहीं हो, एनर्जी का क्लैश जहां नहीं हो वहां शरीर रहना चाहता है। एनर्जी का क्लैश करना इसकी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन यह उसे उत्तम नहीं मानता है, सही नहीं मानता है। इससे हमारा विनाश होता है, मृत्यु यही होती है। जब हमारे भीतर की ऊर्जा का खंडन शुरू हो जाता है, आपस में टकराने लगती है, तो हमारी मृत्यु होती है। जब हम समग्र रूप से एक होते हैं तो ही हमें सुख की प्राप्ति होती है, और वह अवस्था संतोष की मानी जाती है। तो इसलिए जितने भी आध्यात्मिक विकास होते हैं उन सभी विकास में यह अनिवार्य हो जाता है कि आदमी जो भौतिक वस्तुओं का जो संग्रह है, अनावश्यक संग्रह, उससे दूर हो जाता है। जो हमें आध्यात्मिक विकास में जो वस्तुएं सहायक होती हैं उनका संग्रह में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो वस्तुएं हमें बाहर की ओर ले जाती हैं, हमें तप से दूर कर देती हैं, हमें भजन से दूर कर देती हैं, कीर्तन से दूर कर देती हैं, स्वाध्याय से दूर कर देती हैं, तो ऐसी जो वस्तुएं हैं जो हमारे में क्रोध को उत्पन्न करे, जो लोभ को उत्पन्न करे, काम को उत्पन्न करे, द्रोह को उत्पन्न करे, ऐसी वस्तुएं जो है हमारे लिए उचित नहीं है।
इसलिए उनका संग्रह जो है हमारे लिए दुख लाएगा। तो उन्हीं चीज़ों का संग्रह, उन्हीं वस्तुओं का संग्रह सही है जो हमें सुख शांति देती हो। तो वैसी वस्तुओं के संग्रह में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में वे, और ऐसी सारी वस्तुएं जो हमें सुख उत्पन्न करती है ना, वे सब वही वस्तुएं जो हमारे माइंड पर वर्क करती हैं। ज्ञान की वस्तुएं, जैसे पुस्तकें हैं, ज्ञान की चीज़ें हैं, तो वो हमारे लिए उत्तम होती हैं। वे हमें सही दिशा निर्देश करती हैं, हमारे मन को पुष्ट करती हैं, हमारे मन को तुष्ट करती हैं। तो इसीलिए वे ठीक हैं। उसी तरह से कोई संगीत की चीज़ है, वो ठीक है। तो जो हमारे मस्तिष्क को विकसित करे वैसे तो ठीक है, जो हमें सुख दे। और ऐसा तभी होगा जब हम संतुष्ट होंगे। तो संतोष जो है यह सबसे प्रमुख, इसीलिए इसको माना गया है। तो यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य था पतंजलि जी का, वो यही था कि आप जो है आध्यात्मिक सुख के लिए संतोष का वर्ण करें। ओम हरि। सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे कि साधन पाद भी कहते हैं, उसके 42वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह जो 42वां सूत्र है, यह कहता है संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः, अर्थात संतोष से उत्तम सुख लाभ होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन चीज़ों को हम सुख समझते हैं वे तो हमारे लिए दुख साबित होते हैं। हम अपने शरीर से दसों तरह के भोगों की कामना करते हैं और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, उद्योग करते हैं, उद्यम करते हैं, परंतु हमें उसके अंतिम परिणाम के रूप में दुख ही मिलता है। यहाँ पर पतंजलि जी बता रहे हैं कि यदि सुख की कामना है और सुख में भी उत्तम से उत्तम सुख, बढ़िया से बढ़िया सुख, तो संतोष ही देने में समर्थ है। संतोष अर्थात जो कुछ भी हमारे पास है उसकी संतुष्टि। प्राप्त चीज में जो संतुष्टि होती है उसी को संतोष कहा जाता है। तो जिस चीज से हम पुष्ट होते हों, यदि उस चीज के प्रति हमारे में समभाव है, समता भाव है, तो हम संतोषी हैं। और वह जो संतोष है वह सुख कारक इसलिए है क्योंकि वास्तव में सुख क्या है, वो समभाव का हो जाना है। तो अगर हम तुष्ट हो चुके हैं, पुष्ट हो चुके हैं, यदि हमें कोई और लालसा कामना नहीं रह गई है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अब हमें सुख ही सुख मिलने वाले हैं। अब हम सुखी सुख में हैं। दुख सदैव उत्पन्न होता है असंतुष्टि से। सदैव उत्पन्न होता है कि अभी वर्तमान जो स्थिति है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। जब सदैव सोचते हैं कि हमें कुछ और बढ़िया चीज चाहिए और बेहतर चाहिए, जो मेरे पास है वह पर्याप्त नहीं है, जो अन्यों के पास है वह भी मुझे चाहिए। तो इस तरह से अपने भीतर में एक अशांति का ज्वार उत्पन्न कर देते हैं और फिर उसके लिए हम लगातार उद्योग करते रहते हैं कि किसी तरह से मिल जाए, और उसमें हमें तमाम तरह के कष्ट, बाधाएं उत्पन्न होती हैं और दुख का सृजन होता रहता है। तो सुख की जो कामना है वास्तव में वही दुख को उत्पन्न करती है।
तो जो कामनाओं से मुक्त हो जाता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसी में जो खुश रहता है और कोई कामना नहीं करता, उसी को पर्याप्त मान लेता है कि ईश्वर ने अभी हमारे लिए इतना ही पर्याप्त समझा है, हमारे लिए यही सही है, तो बस ठीक है, उसमें प्रसन्न रहता है। वह यह नहीं कहता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस तरह की हवस उसमें नहीं होती है। हमारे पास जो पात्रता है उसके अनुसार से ही हमें यह अस्तित्व उपलब्ध कराता है वस्तुओं को। हमारी कामनाओं के हिसाब से हमें उपलब्ध नहीं कराता है। हमारी जो पात्रता होती है, हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और जिस चीज़ के हम योग्य होते हैं, यहाँ ज़रूरत और योग्यता ये दोनों ही मायने रखते हैं, तो उसके हिसाब से हमें पदार्थ उपलब्ध होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम लगातार कामना करेंगे, डिमांड करेंगे, मांग करेंगे तो उपलब्ध हो जाएगा हमें, ऐसा नहीं होता है। मांग के मुताबिक उपलब्ध नहीं होती कोई भी चीज़। उपलब्ध होती है हमारी योग्यता के हिसाब से और ईश्वर की कृपा से। तो जो हमारी योग्यता है उसके हिसाब से हमें मिल जाएगी, और जो मिल जाती है उसमें हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी यही पात्रता थी, यही योग्यता थी, और ईश्वर ने हमें इसी के लिए फिट रखा था। यही समझा था कि इसके लिए यही फिट है, यही उचित है, इसीलिए उन्होंने उतना दिया है और उससे हमें तुष्ट हो जाना चाहिए। यही संतुष्टि है, यही संतोष है। और ऐसा जब होता है तो इससे जो है हमें सुख की प्राप्ति होती है। तब सुख का अर्थ क्या हुआ कि मन अनुकूल हो जाए, जो कुछ भी प्राप्त है उसके अनुकूल मन हो जाए, वही सुख है। और उत्तम से उत्तम सुख क्या है कि हमारा जो मन का जो ढांचा है, हमारे मन की जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, उन सभी अवस्थाओं में, यानी मन की बहुत सारी अवस्थाएं, तो मन की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, उन सभी अवस्थाओं में जो संतुष्टि है वही सुख है। तो उन सभी अवस्थाओं के लिए हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए यहाँ अनुत्तम कहा गया, यानी उत्तम से उत्तम सुख मिलता चला जाएगा। मन के हर स्तर पर हम तुष्ट होते चले जाएंगे जब हम ईश्वर की दी हुई जो चीज़ें हैं उसको हम पर्याप्त समझेंगे और समझेंगे ईश्वर ने हमें इसी योग्य समझा है, हमारे पर यही कृपा की है, तो फिर हमारे लिए सुख ही सुख है। और यदि हम कंप्लेनिंग नेचर के हैं, सदैव हम जो है सोचते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है, हमें और चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे विकास होता है। बहुत लोगों का यह सोचना है कि यदि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, यदि हम असंतुष्ट होंगे तो विकास होगा। वे एक अर्थ में गलत नहीं सोचते हैं। विकास होगा, भौतिक विकास होगा, यानी वस्तुओं का संग्रह और उसके लिए उद्यम, यह होगा। लेकिन हमारा क्षरण क्या होगा, हमारा विनाश क्या होगा? विनाश यह होगा हमारा आध्यात्मिक, जिस चीज के लिए हम इसको कर रहे हैं, इन भौतिक वस्तुओं को जमा कर रहे हैं, वह तो सुखी है, उसका विनाश हो जाएगा। तो अब इससे विकास होता है कि विनाश होता है, अब आप समझ सकते हैं। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति को यदि आप विकास मानते हैं तो निश्चित ही उससे होगा अशांति से, असंतुष्टि से। और उन चीजों की उपलब्धता आपको किस लिए चाहिए, वो चीज आप क्यों पाना चाहते हैं, तो उसमें के कोर में, उसके केंद्र में आपका जो है सुख है, तो उसका नाश हो जाएगा। क्योंकि सुख जो है वो आध्यात्मिक अवस्था है, मन की अवस्था है, मन के सूक्ष्माति सूक्ष्म जो पहलू हैं उसकी अवस्था है, तो उसका नाश हो जाएगा। तो यह जो भौतिक विकास होगा तो आध्यात्मिक सुख का नाश होगा, आध्यात्मिक विनाश होगा। तो भौतिक सुख से जो आप सोचते हैं कि भौतिक सुख हमें प्राप्त मिलेगा, तो वह एक उत्तेजना होती है, उसे सुख नहीं कहते हैं। शुद्ध अर्थ में, यौगिक भाषा में उत्तेजना को सुख नहीं कहते हैं। और अमूमन जो भौतिकवादी लोग हैं वो उत्तेजना को ही सुख मान लेते हैं। सुख का अर्थ हुआ कि मन हमारे सदैव अनुकूल रहे, और तभी हम कहेंगे कि अब यह सुख जो है हमारे लिए एक अस्थायी भाव रखता है। अन्यथा वो तो तुरंत उत्तेजना थोड़ी देर होगी फिर शांत हो जाएगा। उत्तेजना ज्यादा देर नहीं रह सकती है, शरीर हमारा ज्यादा देर तक उत्तेजना बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि शरीर जो है रेस्ट में जाना चाहता है, कम एनर्जी जहां खपत हो वहां जाना चाहता है, और जहां पर ऊर्जा का विखंडन नहीं हो और ऊर्जा का आपस में क्लैश नहीं हो, एनर्जी का क्लैश जहां नहीं हो, वहां शरीर रहना चाहता है।
एनर्जी का क्लैश करना इसकी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन यह उसे उत्तम नहीं मानता है, सही नहीं मानता है। इससे हमारा विनाश होता है, मृत्यु यही होती है। जब हमारे भीतर की ऊर्जा का खंडन शुरू हो जाता है, आपस में टकराने लगती है, तो हमारी मृत्यु होती है। जब हम समग्र रूप से एक होते हैं तो ही हमें सुख की प्राप्ति होती है, और वह अवस्था संतोष की मानी जाती है। तो इसलिए जितने भी आध्यात्मिक विकास होते हैं, उन सभी विकास में यह अनिवार्य हो जाता है कि आदमी जो भौतिक वस्तुओं का जो संग्रह है, अनावश्यक संग्रह, उससे दूर हो जाता है। जो हमें आध्यात्मिक विकास में जो वस्तुएं सहायक होती हैं, उनका संग्रह में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो वस्तुएं हमें बाहर की ओर ले जाती हैं, हमें तप से दूर कर देती हैं, हमें भजन से दूर कर देती हैं, कीर्तन से दूर कर देती हैं, स्वाध्याय से दूर कर देती हैं, तो ऐसी जो वस्तुएं हैं जो हमारे में क्रोध को उत्पन्न करे, जो लोभ को उत्पन्न करे, काम को उत्पन्न करे, द्रोह को उत्पन्न करे, ऐसी वस्तुएं जो है हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए उनका संग्रह जो है हमारे लिए दुख लाएगा। तो उन्हीं चीज़ों का संग्रह, उन्हीं वस्तुओं का संग्रह सही है जो हमें सुख शांति देती हो। तो वैसी वस्तुओं के संग्रह में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में और ऐसी सारी वस्तुएं जो हमें सुख उत्पन्न करती है ना, वे सब वही वस्तुएं जो हमारे माइंड पर वर्क करती हैं। ज्ञान की वस्तुएं, जैसे पुस्तकें हैं, ज्ञान की चीज़ें हैं, तो वो हमारे लिए उत्तम होती हैं। वे हमें सही दिशा निर्देश करती हैं, हमारे मन को पुष्ट करती हैं, हमारे मन को तुष्ट करती हैं। तो इसीलिए वे ठीक हैं। उसी तरह से कोई संगीत की चीज़ है, वह ठीक है। तो जो हमारे मस्तिष्क को विकसित करे वैसे तो ठीक है, जो हमें सुख दे। और ऐसा तभी होगा जब हम संतुष्ट होंगे। तो संतोष जो है यह सबसे प्रमुख, इसीलिए इसको माना गया है। तो यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य था पतंजलि जी का, वो यही था कि आप जो है आध्यात्मिक सुख के लिए संतोष का वर्ण करें। ओम।